कभी उधर कभी भंवर में, सब प्रकार से भगवान का साथ है। सीता मैया लक्ष्मण जी खड़े हैं, जानकी मैया बेटी हैं, राम जी भी बेटे हैं, निषाद राज गुह भी साथ में हैं और बड़ा ही आनंद हो रहा है। और धीरे 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 नाव को केवट भैया किनारे की ओर लेकर के जा रहे हैं और कह रहे प्रभु ये नाव तो पार लग गई क्योंकि इसमें आप बैठे हो, आप स्वयं बैठे हो। ये जो मेरे जीवन की नाव है इसको भी पार लगाना, क्योंकि बड़ी नाव तो ये है, इसमें तो आप बैठ गए हो। देखो नाव पार कब लगती है, जीवन की नाव हो या काठ की नाव हो, नाव पार तभी लगेगी जब उसमें भगवान आकर के बैठ जाए। काठ की नाव में तो भगवान आकर के बैठ गए, पार लग रही है। जीवन की नैया भी तभी पार लगेगी जब मन के अंदर, इस शरीर रूपी नाव के अंदर हम भगवान को विराजमान कर लेंगे। फिर चाहे कितनी आंधी आए, कितने तूफान आए, कितनी मुश्किलें आए, कितनी मुसीबतें आए, भगवान को यदि हृदय में धारण करके रखेंगे तो निश्चित नैया पार होगी, ये जीवन निभ जाएगा। केवल कहते रहिएगा भगवान से हर पल, प्रभु मेरी गाड़ी आपके हवाले है और आप इसको पार लगाना। गाते रहिए, केवट ने भी गाया है, गुरुदेव भी गाते हैं कि मेरी नैया पड़ी रे मजेदार। कौन सी नैया? ये शरीर की नैया। मेरी नैया पड़ी रे मजेदार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी रे मजेदार, प्रभु इसे पार लगा देना। जाए मजेदार, प्रभु इसे पार लगा देना। प्रभु आप सब जानते हो, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस सब आप जानते हो तुम जानो प्रभु घट घट की, मेरी नैया भंवर में अटकी। हो तुम जानो प्रभु घट घट की, मेरी नैया भंवर बिच अटकी। अब तुम ही संभालो पतवार, अब तुम ही संभालो पतवार, प्रभु इसे पार लगा देना। मजेदार, प्रभु इसे पार लगा देना। हम दीन दुखी बालक तेरे, हम द्वार पड़े शरण तेरे। हम दीन दुखी बालक तेरे,
हमदार खड़े शरण तेरे। कहीं डूब न जाए मझधार, कहीं डूब न जाए मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। बोले रामचंद्र भगवान की जय। हमेशा कहते रहे प्रभु, ये जीवन की नाव, ये रिश्तेदार, ये संगी साथी, सबकी डोर तेरे हाथ में। भगवान को वही व्यक्ति अच्छा लगता है, कौन? जो सब में रहे और सबकी निभाते हुए सबसे मोह छोड़ करके भगवान के चरणों में प्रीति लगा ले। तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान को कौन प्रिय है संसार में, कि सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता, सबसे ममता छोड़ करके, त्याग करके और उसको एकत्र करके, सबके ममता ताग बटोरी। पूरा ध्यान कहाँ लगा दे? मम पद मन ही बांधी पर डोरी, मेरे चरणों में अपने मन की डोरी को लगा दे। वो मुझको अतिशय प्रिय है, उसके नैया को मैं चला देता हूँ। इधर केवट भैया भी भगवान की नाव को किनारे लेकर के गए, भगवान उतरे, उतरते ही केवट ने दंडवत किया सबसे पहले, कि केवट उतरी दंडवत कीन्हा, ओ प्रभु ही सकुच एहि कछु नहीं दीन्हा। जैसे केवट ने प्रणाम किया, राम जी को संकोच हुआ, अरे इसने पार उतारा हमको, हमने इसको कुछ नहीं दिया, क्या करें? राम जी सोच ही रहे थे कि सीता जी को पता चल गया। सीता जी जान गई क्या? कि पियहिया किसी जान निहारी, इसको कहते पत्नी, इसको कहते अर्धांगिनी। क्या चाहिए, किस चीज की जरूरत है, ये क्या सोच रहे हैं, इनको क्या चाहिए? सोचने मात्र से सीता जी को पता चल गया कि अब इनका मन क्या है। वो समझ गई केवट ने पार किया है, प्रभु को संकोच हो रहा है कि इसको कुछ नहीं दिया, राम जी के पास तो कुछ है नहीं। अब राम जी ने कहा नहीं कि सिया तुम कुछ दो, सीता मैया ने तुरंत कि मुनि मुदरी मन मुदित उतारी, तुरंत अपने मन से ही मुद्रिका उतारी हाथ की और भगवान को दे दी। ये होता है रुख जान करके कार्य करना। काम तो सब करते ही हैं, कोई मन से करे, कोई ख्याड़ ख्याड़ के करे, खूब क्यों 10 बार क्यों तब एक बार करे, और कोई क्यों तो ही नहीं करे, ऐसे काम होते हैं। कोई तो खूब क्यों तो ही नहीं करे, कोई ख्याड़ ख्याड़ के काम करे, और कोई बिना कहे रुक जान करके काम को कर दे। जो ऐसा कार्य कर दे उसको कहते हैं धर्म पत्नी, अर्धांगिनी। आधी बात उसके हिस्से की, आधी बात को जानने वाली, और इसीलिए उनका आधा हिस्सा है हर पुनित कार्य में। माताओं का, आपका, जिनके पति, देखिए कितनी भगवान ने अच्छी व्यवस्था दी आपको।
आप कोई भी कार्य करें, आपका फल आपको ही लगेगा। कौन सा? पुण्य कार्य। जो भी व्रत करेगी, पूजन करेगी, उसका फल आपको ही लगेगा और किसी को बांटे नहीं आएगा। और यदि आपने बुरा किया तो उसका आधा फल पति को मिलेगा। आपने बुरा किया, आधी पाती हो जाएगी तुरंत। इतनी बड़ी व्यवस्था दी आपको, रिजर्वेशन है। और पुरुषों का क्या है? पुरुष कोई भी अच्छा काम करे, उसका आधा पुण्य उनकी धर्मपत्नी को मिलता है। आप तीर्थ जाए न जाए, आपने किसी को बेच दिया, उसका आधा पुण्य आपको मिलेगा। और यदि गलत कार्य करेगा कोई भी व्यक्ति, तो वो गलत कार्य का फल आपको नहीं मिलेगा। ऐसी व्यवस्था है शास्त्र में, ये संविधान बताया है। तुरंत मुद्रिका दी और भगवान ने केवट के आगे करके, लो भैया केवट लो, तुमने हमको पार किया है। केवट कहता है कि नाथ आज में काहू न पावा, हे भगवान मैंने आज क्या नहीं पा लिया। अरे मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। अरे आप सामने आ गए, आपको देख लिया, आपको मैंने पार उतार दिया, मुझे ऐसा मौका मिला, मुझे और क्या चाहिए। हाँ प्रभु, जैसे धोबी से न लो ले धोबी, नाई से न ले नाई, ऐसे ही केवट से ना ले केवट। अरे तुम भी केवट, मैं भी केवट, कैसे तुमसे लो उतराई? क्योंकि मैं नदी पार करने वाला केवट और तुम भवसागर पार करने वाले केवट। दोनों में संबंध है तो दोनों केवट, इसलिए मैं आपसे नहीं रोया। परंतु आप एक काम करिएगा, मैंने आपको पार किया है, ये नदी गंगा मैया, आप मुझको भवसागर तार देना, इतना आप कर देना कि मैंने तुमको पार किया है, तुम मुझको पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। भगवान नाव चढ़े और इस प्रकार विदा करके केवट भैया को वहीं रोक करके भगवान वहां से आगे बढ़े। और केवट ने कहा प्रभु आज तो नहीं लूंगा, फिरती बार जब आप आएंगे, फिरती बार मोही जो देवा, जब आप वापस जंगल से आएंगे तब जो भी देंगे वो मैं सो प्रसाद में सिर धर लेवा, वो मैं माथे पर रखूंगा, आप फिर दे देना, जाओ बाद में देना। ऐसा करके भगवान वहां से चले। और भगवान कहाँ पहुंचे? वाल्मीकि जी के आश्रम पर। भगवान वाल्मीकि के आश्रम पर, वाल्मीकि जी के आश्रम पर जैसे ही भगवान पहुंचे, वाल्मीकि ने जाना कि प्रभु आए हैं, बहुत स्वागत किया और भगवान को कंद मूल खाने को दिए और खूब पहुनाई की। और ऐसा भाव आया कि जैसे आज तो भाग ही खुल गए। वो कल भी हमने भजन गाया था, वो यहाँ पर सार्थक हो रहा है कि मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। हो दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। तो पलना झुलाएंगे, राम आएंगे तो पलना सही, ओ राम आएंगे तो पलना झुलाएंगे, राम आएंगे तो पलना झुलाएंगे। हो गीत गाएंगे हम लोरी सुनाएंगे, गीत गाएंगे हम लोरी सुनाएंगे। ओ मेरे जन्मों के, ओ मेरे जन्मों के, मेरे जन्मों के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे। चौखट में चल के आज चारों धाम आए हैं, चौखट में चल के आज चारों धाम आए। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी के जैसी जुड़ गई मेरी कहानी से, नरों को आज धोने दो चरण आंखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू, बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत के मेरे घर राम आए हैं।
की जय। हमेशा भगवान को बुलाने का प्रयास करिए, कहिए कि प्रभु जब आप आएंगे तब मेरे भी बात खुल जाएंगे। और भगवान कब आते हैं? वाल्मीकि जी महाराज के यहाँ पर आज गए हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको इंतजार था भगवान का। भगवान वहीं जाते हैं जहां पर भगवान को बुलाया जाता है। पहले भी कथा में हमने कहा, आपको अवसर भी मिला सुनने का, जहां पर भगवान को बुलाया जाता है भगवान वहां जाते हैं। बुलाना पड़ेगा, भगवान से कोई संबंध जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि संबंध से भगवान जल्दी पकड़ में आते हैं। माताओं, आप अच्छी संख्या में पधारे हो आज, और आपकी इच्छा भी है सुनने की। आपको कथा से प्रेम है, ये हमको पता चल गया। किससे प्रेम है? कथा से, राम कथा से। वरना इस ठंड में, इस धोर में यहाँ आप बैठने वाले नहीं थे। देखिए, बड़ी काम की बात है, बड़े बुजुर्ग भी बता रहे हैं, बाहर से भी आए हैं, और कुछ तो 3-4 दिन हो गए, परिचित भी हो गए, जिनको रोज भी देख रहे, ऐसे भी कुछ चेहरे हैं। इसलिए काम की बात यह है कि भगवान से जुड़ना है तो संबंध बना लो। कोई भी बिना संबंध के देर लग सकती है, क्योंकि संबंध यदि रहेगा, चाहे वो भाई का हो, आप जो चाहो भगवान को मान लो, भगवान बनने के लिए तैयार है। द्रौपदी ने कहा कि मैं भाई मान लूं, भगवान ने कहा मान लो। और जब जरूरत पड़ी तो भगवान तुरंत साड़ी बढ़ाने के लिए आ गए, तुरंत चीर बढ़ा दिया। किसी ने कहा, अर्जुन ने कहा कि मैं सखा मान लूं, सखा मान लो, भगवान सारथी बन गए। मीराबाई ने कहा कि मैं स्वामी मान लूं, मान लो, भगवान ने उद्धार कर दिया, जहर का अमृत बना दिया। और जिसने जो कहा, जैसे किसी के भाई नहीं है तो भगवान को भाई मानो। संसार से तो हमको अब अलग होना है, रहना इसी में है, परंतु छूटना है धीरे धीरे। यदि सगा भाई नहीं है तो फिर भगवान को भाई मानो, राखी बांधनी है, भगवान को मानो, भगवान को बांधो। संसार से तो संबंध अब धीरे धीरे कम करने, ना तो बांधना है और ना बंधना है। ये बांधना एक तरह से बंधना ही तो है। किसी की जमीन देख ली, किसी का मकान देख लिया, किसी का बड़ा घर देख लिया, राखी धागा नहीं। वो बांधना यानी खुद को बंधना है, ऐसा नहीं, भगवान से बंधना। नानी बाई का क्या हुआ था? जब राखी लेकर के आई, पता चला अकाल में भाई की मृत्यु हो गई। नरसिंह जी से कहा कि पिताजी क्या करूं, किसको भाई बनाऊं, किसको राखी बांधूं? राखी लेकर के आई थी। नरसिंह जी ने कहा कि क्या दिक्कत है, ये साहब भाई नहीं है तो वो भाई, उसको भाई मानो, हमारा सांवरा, आप जो चाहो वो बना लो। वो बनने के लिए तैयार है। मछली, मोहिनी, जो चाहो वो, कछुआ, कश्यप अवतार हो गया, खंबे में से प्रकट हो गए, नरसिंह बन गए, राखी बांध दी भगवान को। और जो सगा भाई नहीं कर सकता भगवान ने किया, भगवान स्वयं मायरा लेकर के आ गए। भगवान से संबंध बनाएंगे तो भगवान जल्दी पूर्ति करेंगे। ऐसे ही समझेंगे कि हाँ हमारे तो भगवान लागे, कहीं लागे, कोई पूछे कहीं लागे, मीरा से पूछा था कि कहीं लागे रे गोपाल, थारे कहीं लागे। मीरा ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट सोई मेरा पति हुई। ऐसे मीरा ने भी कहा, नानी बाई ने, कि जब विवाह आया तो कौन मायरा लेकर के आएगा? मीराबाई ने कहा कि बापू क्या होगा? बापू को विश्वास था आएगा ना सांवरा, मुझे विश्वास है मन में, वो आएगा, तू तैयारी रख। नानी बाई के हृदय में धीज हो गई, भगवान ने दर्शन देकर के कह दिया तो वो भी गा उठी कि बीरो भाट भरणने आवेगो, 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 बीरो। सगला कारज सारे गो, बीरो भाट भरणने आवेगो।
खुशी बोली भाली हमारी नंदगल छे नखराली हमारा सबड़ा कारज सारे गो पीरो भाट भरण ने आवे गो तो काली कमलिया वालो यो तो बनसी बजा तो आवे गो पीरो भाट भरण ने आवे गो देखो जिसके माया की कमी नहीं है, जो स्वयं मायापति है, उसकी यहाँ पर कोई कमी नहीं है। इसलिए संबंध बनाना है तो धनी मोटा ही बढ़ाओ, नौकरी करनी है तो मोटे धनी की करो, दास बनना है तो बड़े के यहाँ का बनो। मुझे दास बनाकर रख लेना, भगवान तुम्हारे चरणों में। इनका दास बन जाएंगे तो फिर और की सिल ठप्पे की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। परंतु ये बहुत कठिन है, सुनने से नहीं मानना पड़ेगा, मानने से काम होता है। संबंध बना लो, कोई भी जो आपको अच्छा लगे, पुत्र मान लो, सखा मान लो, कुछ भी मान लो, संबंध से जल्दी बात पकड़ में आती है। जैसे कि कोई चिट्ठी है, ये उस गांव में दे देना, किनको दे देना कि हाँ उनको दे देना, कि भी तुम्हारे कहीं लागे, कहीं लागे। संबंध बताना पड़ेगा कि हाँ पिता लागे कि पुत्र लागे, कि वो तुम्हारे कौन, कि वो हमारे ये लगते हैं, बस बात जल्दी पकड़ में जाएगी। अब अपने लिए चिंता किनको करनी, जो हमारे लागे, उन्हें चिंता रहेगी कि यार मांडो भी है तो उन्हें टाइम से आगो रिश्तेदार, क्योंकि वो लागे नहीं, चिंता करनी पड़ेगी। बड़ा बूढ़ा कहीं तो एक दिन पहले आ जावे रसोड़ा में, कोई कदी आ जावे। ऐसे ही भगवान से संबंध बना ले कि मेरा तो वो हरि है, नारायण है, राम है, सीता जी है, जो भी है वही है, वो आएंगे, मेरा काम वो संभाल लेंगे। इंतजार करेंगे तो भगवान माध्यम बन करके आते हैं।
नरसिंह जी ने भी कंकु पत्री लिखी थी सांवरिया सेठ के नाम, वो सांवरिया सेठ उन्होंने नाम दिया है, वो दिखी और सांवरिया सेठ बनकर के प्रकट हो गए, उनका काम कर दिया। भगवान को जो बनाना चाहो भगवान बनने को तैयार है, बनाने वाला चाहिए। सुदामा जी ने सखा बना लिया, भगवान ने अपने जैसा महल खड़ा कर दिया, परंतु रिश्ते से सारे काम हुए हैं, रिश्ता जरूरी है। इधर रामायण जी में सुग्रीव जी ने जैसे ही मित्र बनाया, पहले संबंध नहीं था, परिचय भी नहीं था, जैसे ही मित्र बनाया हनुमान जी ने मित्रता करवाई, तुरंत राम जी ने राज तिलक कर दिया, जाओ मैं तुम तो पहले राज करो, उसके बाद फिर मित्रता की जो बातें वो बाद में पूरी होगी। विभीषण जी शरण में आए, शरण में आते से ही कि प्रभु मैं आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हो, अब रावण ने तो मुझे ठुकरा दिया, मैं आपकी शरण में आ गया हूं। भगवान ने तुरंत मांगा, तुरंत सिंधु कर नीरा और तुरंत सागर का जल मंगवा करके राज्य पे जब अभिषेक कर दिया। भगवान किसी को कंगाल नहीं रहने देते, क्योंकि वो स्वयं मायापति है। क्या है मायापति? माया जिनके अधीन है, जिनकी चाकरी करती है, वो भगवान सर्व समर्थ है। उनके भक्तों को, उनके दास को कभी भी किसी कमी में नहीं रखते, परंतु अपने मन में खोट नहीं होना चाहिए, अपने मन में दिखावा नहीं होना चाहिए। दिखावटी भक्ति, दिखावटी संबंध कभी नहीं टिक सकते। एक बार परीक्षा तो लेते हैं भगवान, कहते भी हैं कि भो में स्वाड़ू भूखा मारू और हेड़ दू खाल, इतने पर भी ना भूले तो फेर कर दू निहाल। फिर मैं निहाल कर देता हूं। थोड़ी सी कठिनाइयां आती है, मुश्किलें आती हैं, भगवान परीक्षा ले ले तो कोई बात नहीं, अपने को मुस्कुराते रहना है और भगवान से जुड़े रहना है। भगवान डोर पकड़ के रखते हैं और एंड समय में बस अब नाव डूबने वाली है, अब कोई सहारा नहीं, कोई न कोई ऐसा आएगा, ऐसी आशा की किरण जगेगी, अरे बस 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 बात बिगड़ने ही वाली थी कि वो आ गए यार, ये भगवान ने सब भेज दिया फरिश्ता, उसने ये कर दिया, ये काम करा दिया और नैया पार हो गई। वो भगवान ही तो है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना, सब जगह भगवान है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। पता नहीं कौन सी बात भगवान को समझ में आ जाए और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। विभीषण जी पे लट्टू हो गए भगवान। लंका से आए राक्षस है, रावण के भाई हैं, परंतु राम राम जपते थे और उनको कह दिया कि तुम सारी के संत प्रिय मोरे, तुम्हारे जैसे लोग मुझे प्रिय हैं। धरव देव जनी आन नहीं हो रहे, भले कोई भगवा धारण करके फिर रहा है और मन में भक्ति नहीं है तो मेरे किसी काम का नहीं, परंतु भले पेंट शर्ट में है, मकान में रहता है, घर में रहता है, धंधा करता है, महलों में रहता है, परंतु भक्ति यदि मन में है तो मानव एक भक्ति कर नाता। भगवान एक ही रिश्ता मानते हैं भक्ति का, और कोई रिश्ता भगवान को पसंद नहीं है, भक्ति का रिश्ता मानते हैं। और भगवान कहाँ गए? वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर। वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय पाहुने पाए, खूब भगवान की मनोहार करी, बिठाया, भगवान की चरण वंदना करी। भगवान आज वाल्मीकि जी से पूछ रहे कि प्रभु मैं कहाँ रहूं, मुझे बताइए, मैं जंगल आया हूँ, पिताजी की आज्ञा से वन में आया हूँ, मुझे आप स्थान बताइए, मैं कहाँ रहूं। देखिए राम जी को क्या पता नहीं है, राम जी सब जानते हैं, परंतु ये कथा कहती है, ये प्रसंग कहता है कि जब भी बाहर जाओ, कोई नया कार्य शुरू करो, कहीं रुकने की जगह चाहिए, कहीं भी जाना हो तो अपने गुरुजनों से, बड़ों से पूछ पूछ करके काम करना चाहिए। भगवान चाहते तो खुद भी पंचवटी चित्रकूट उन्होंने देखा, अंतर्यामी है। पुष्पक विमान जिनके एक इशारे पर आ जाता है, गरुड़ जी जिनके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उन भगवान को क्या पूछने की आवश्यकता। भगवान खुद चरित्र करके बता रहे हैं कि जब भी कोई कार्य करो, ज्ञात होते हुए भी अपने बड़ों से, अपने से श्रेष्ठ जनों से पूछो, राय लो, और वो जो बताएंगे उसको मान करके, सोच विचार करके जो सही लगे वो करो। अच्छी बात को मांगो, मानो और करो। माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, इनकी जो बातें हैं, माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी, बिना ही विचार करे शुभ जाने, बिना विचार किए शुभ जान लेना चाहिए। हाँ ये आशीर्वाद ही है, क्योंकि धन भी खूटे सब समाप्त हो जाता है, जोबन छूटे सब जन रूठे रे, पर आशीर्वाद कभी ना खूटे।
ऐसी महिमा है। तो वाल्मीकि जी से पूछ रहे प्रभु हम बताए अब कहाँ जाएं, किधर जाएं, किस ओर जाएं, कहाँ रहें। वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप कहाँ नहीं है, आप कहाँ नहीं रह सकते, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर आप नहीं है, परंतु फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं भी बताता हूँ। वाल्मीकि जी से भगवान के रहने के स्थान बता रहे हैं। देखिए ध्यान से सुनना मत, और एक आसन से बैठ करके बड़े ध्यान से भगवान कहाँ रहते हैं खुद पूछ रहे। वाल्मीकि जी बता रहे कि आप वहां रहिए, कहाँ रहेंगे खुद स्थान बता रहे हैं। क्या भगवान आप वहां पर रहिए, कहाँ बता रहे हैं कि सुनहु राम अब कहूं निकेता। हे भगवान आप सुनिए, जहां बसऊं सिय लखन समेता, अकेले नहीं, सीता जी लक्ष्मण जी के साथ में आप वहां पर बसिए। कहां पर कि जिनके श्रवण, जिनके कान, अपनी बात आ गई, अब अपने पे कथा आ रही सारी, कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र के समान है, जो निरंतर आपकी कथा सुन सुन करके भरते ही नहीं है, और सुन ले और सुन ले और भगवान के चरित्र सुन ले, कभी तृप्त नहीं होते। सागर में कितनी नदियां चली जाए वो भरता ही नहीं। वैसे ही जैसे इनके कान है कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। निरंतर हो ही न पूरे, बिना के ही तुम कहूँ ग्रह पूरे। जिनके कान समुद्र के समान है, निरंतर आपकी कथा सुनते 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 थकते ही नहीं है और कभी नहीं बढ़ते। आप तिनके ही तुम कह गृह, वहां पर रहिए, आप उनके हृदय में रहिए। ऐसा नहीं कहा कि जो खूब पराई निंदा सुने 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 आप वहां रहिए, नहीं, वहां नहीं रहेंगे। जो भगवान की खूब कथा सुने फिर भी कहे कि यार वो सुनाई दे तो वो अच्छी बात है, वो भगवान की कथा, परंतु कथा भगवान की होनी चाहिए। कथा के नाम पर कहीं भी चले गए और कथा आपको पता नहीं किस भाषा में सुनाई जा रही है, आपको समझ में ही नहीं आ रही, वो भगवान की कथा नहीं है। जिसको आप समझ करके समझ जाए कि हाँ गोविंद की कथा है, राम जी की कथा है, उस कथा को सुने, उनके हृदय में आप रहिए, पहला स्थान। इसलिए अपने को ऐसा ही बनना है, भगवान की कथा से ही प्रेम रखना है। अन्य सिनेमा, टॉकीज, गाने, डीजे, डिस्को कुछ नहीं। जहाँ कथा होगी वहां सब स्वीकार है, यहाँ साज बज रहे हैं, परंतु है कथा में, भगवान की कथा में, इनको प्रणाम है, दंडोत है, यहाँ पर हम मगनता से सुनेंगे। परंतु जहाँ न भगवान की तस्वीर, जहाँ न भगवान का फोटो, जहाँ न भगवान का कोई ध्वजा, वहां पर सती मैया ने भी प्राण त्याग दिए तो वो भी वहां नहीं रुकी थी, जहां पर शिव जी का झंडा था, इसलिए वहां पर नहीं रुकना। हरि हरि निंदा सुने जे काना, हो ही पाप गौघाट समाना। गौ माता के पाप हत्या के बराबर पाप लगता है। जो जहां पर हरि की निंदा होती है वहां भी रुकता है, रुकना नहीं। ऐसा भगवान आप वहां रहिए। और आगे और स्थान बताते हैं कि लोचन चातक, जिनके नैन बिल्कुल आपको देखने के लिए चातक हैं, अरे जिन करी राखे रही दरस जल धर अभिलाषे। जिनके नेत्र आपको दर्शन के लिए हमेशा लालायित रहे, आप उनके हृदय में रहे। और प्रभु निदर ही सरिता सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। जो
आपके दर्शन को हमेशा लालायत रहे, आपके दर्शन के लिए नित्य आता जाता रहे, वहां उसके हृदय में आप हमेशा के लिए बैठ जाइए। और भगवान जासु तुम्हार मानस विमल, जैसा आपका चित्त है, हंसनी जीहा जासु, जिसकी जीवा आपका नाम लेते ही रहती है, राम 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 सीताराम सीताराम, आप मुक्ता हल गन गुण चाहिए राम बसौ ही तासु, उसके हृदय में आप बस जाइए। कितने सरल स्थान है, भगवान के अंदर महल चाहिए, भगवान को बिठाने के लिए मेड़ी चाहिए, न मंदिर चाहिए, ये चीजें चाहिए, भगवान आकर के बैठ जाएंगे, तैयार है बिल्कुल। ऐसे हमारे दीन बंधु हैं। और प्रभु आप एक और जगह रहिए, कहां पर कि प्रभु प्रसाद सुज सुभग सुबासा, एक और बहुत अच्छा स्थान है कि सादर जासु लहई नीत जामा। कहां रहिए प्रभु? एक स्थान है कि जो व्यक्ति नित्य पहले आपको भोग लगाए और फिर भोजन करे, क्या करे? तुम ही निवेदित भोजन करें, आपको निवेदन करके भोजन करें, और प्रभु प्रसाद पट भूषण रहे, अपने शरीर पर कपड़ा भी धारण करे तो आपको निवेदित करे। पहले था ये व्रत, बड़े बाबूजी भी जानते होंगे, जब नई बनियान लाते थे ना तो पहले गणेश जी को चढ़ाते थे, याद है आपको? नए कपड़े लाते थे तो भगवान के यहाँ पर रखते थे, फिर पहनते थे। पहले भगवान को चढ़ाओ, तुम्हें निवेदित भोजन करी, घर में जो भी बना भगवान को पवाओ, प्रसाद बन जाएगा, फिर अपन पाओ। ऐसी रीति है, भगवान वहां रहते हैं। जब ऐसी बातें हैं तो हमको जानना पड़ेगी, छोटी छोटी बातें जहां पर हम भगवान को पा सकते हैं। उलझन में बिल्कुल नहीं पड़ना और बातों को परखना पड़ेगा। ये जीवन जा रहा है धीरे धीरे, यदि हम ऐसे रह गए नहीं तो फिर जीवन गया, कुछ हाथ लगा ही नहीं। हमारे गुरुदेव कहते हैं इस बारे में कि जीवन हाथ से जावे रे मन बेगा पर खो, जीवन हाथ से जावे रे मन बेगा पर खो, अवसर हाथ से जावे रे मन बेगा पर खो, अवसर हाथ से जावे रे मन बेगा पर खो, बेगा पर खो रे राम नीर 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 खो, जीवन हाथ से जावे रे मन बेगा पर खो, जीवन हाथ से जावे रे मन बेगा पर खो। आनंद है। जीवन हाथ से जावे रे मन बेगा पर खो, जीवन हाथ से जावे रे मन बेगा पर खो, ये दुर्लभ है मानव जीवन मिला हरि की कृपा से, ये दुर्लभ है मानव जीवन मिला हरि की कृपा से, अरे ये दुर्लभ है मानव जीवन मिला हरि की कृपा से। अरे पा सकते हो परम धाम इस जीवन की नौका से, पा सकते हो परम धाम इस जीवन की नौका से, अरे एक पल भी तो रुके नहीं, अरे एक पल भी तो रुके नहीं, एक पल भी तो रुके नहीं, एक पल भी तो रुके नहीं, समय को चरखो जीवन हाथ से जावे रे मन बेगा पर खो।
समय बड़ा बलवान मनवा बिरका काहे गवाए। समय बड़ा बलवान मनवा बिरका काहे गवाए। अरे समय बड़ा बलवान मनवा बिरका काहे गवाए। समय बड़ा बलवान मनवा बिरका काहे गवाए। ओ अर्जुन जैसे वीर समय के आगे शीश झुकाए। अर्जुन जैसे वीर समय के आगे शीश झुकाए। अरे एक पल भी दौड़ के नहीं, अरे एक पल भी दौड़ के नहीं, एक पल भी दौड़ के नहीं, एक पल भी दौड़ के नहीं। समय को चर खाए पर हाथ से जाए रे मन देगा पर को। छोटी छोटी बातें वाल्मीकि जी ने इन पर बड़ा जोर डाला है कि ये काम करेंगे तो ही राम जी आकर के रुकेंगे आपके अंदर में। कि भगवान को घर में बिठाएं, भगवान को किसी मंदिर में बिठा दें, भगवान को किसी कूड़े पर बिठा दें, कुएं पर जाकर के गणेश जी बना कर, इससे थोड़ी अपन